हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी का जो हमारा चैप्टर कारक के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जिनमें से भी हिंदी पूछी जाती है तो इस चैप्टर से 1-2 नंबर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और फिर डिपेंड करता है कि कितने नंबर की हिंदी पूछी जा रही है। अब देखो, यहाँ पे पहले परिभाषा बताई गई है। कारक की परिभाषा: संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको कारक कहते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये डिफिनीशन आपको दे दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा इसमें से कारक है, संज्ञा है, किस चीज़ की डिफिनीशन है। तो यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको कारक कहते हैं। उसके बाद बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विभक्ति। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगा जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। अतः कारक के विभक्तियों सहित 8 भेद हुए, जो इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे जो विभक्तियाँ बताई गई ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी कारक की, प्रत्येक कारक की कोई न कोई विभक्ति होती है। तो अब यहाँ पे जो विभक्तियाँ हैं वो हमें याद रखना है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ने विभक्ति दी गई है, पूछा जाएगा ने विभक्ति कौन से कारक में लगाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा कर्ता कारक में। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। प्रत्येक कारक की कोई न कोई विभक्तियाँ होती हैं। अब जैसे विभक्ति हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कारक बताया गया है, इधर विभक्तियाँ। जैसे कि कर्ता कारक की ने विभक्ति होती है, कर्म की को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से। उसके बाद अगला है संबंध कारक की विभक्तियाँ। जैसे कि का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण कारक की विभक्तियाँ में, पै, पर, भीतर। और संबोधन कारक की विभक्तियाँ हे, हो, अजी, अरे, ए, अहो। तो इस प्रकार की जो है संबोधन कारक की विभक्तियाँ होती हैं। तो ये जितनी भी विभक्तियाँ हैं ये सभी आपको याद रखना है, क्योंकि विभक्तियों से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे विभक्तियाँ हम लोगों ने याद कर लिया। उसके बाद पूछा जाता है, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इसमें से कौन सा कारक है, और कारक की डिफिनीशन पूछी जाएगी। जैसे कि कर्ता कारक जो है, वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति ने कर्ता के साथ लगता है। जैसे कि अंशु ने भोजन किया, बालक ने पुस्तक पढ़ी। तो देखो, दोनों वाक्यों में यहाँ पे ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। उसके बाद अगला है कर्म कारक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर कर्म की प्रधानता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति को शब्द के साथ रहता है। अब देखो, यहाँ पे प्रभाव पहले वाले में किस पर प्रभाव पड़ रहा था? क्रिया पर पड़ रहा था प्रभाव। अब इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ेगा और विभक्ति होगी को। जैसे कि सीमा ने तनीषा को पीटा, विनय पुस्तक पढ़ रहा है। विनय क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे कि सीमा ने किसको पीटा? तनीषा को पीटा। तो यहाँ पे देखो, ये जो विभक्तियाँ मिल रही हैं। अब देखो, यहाँ पे विभक्ति नहीं है। विनय पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पर जोर दिया जा रहा है। विनय क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति से अथवा द्वारा होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, स्नेहा लेखनी से लिखती है। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद जैसे कि कोई भी है, कोई चीज़ पेन से लिखता है, मतलब किसी साधन से कोई ना कोई कार्य कर रहा है। राम बाइक से कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो यहाँ पे जो क्या है, कोई साधन से कोई कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। और इसकी विभक्ति क्या होती है? से अथवा होती है द्वारा। जैसे कि बात की जाए, यहाँ पे राम स्कूटर के द्वारा कानपुर जा रहा है या जाता था।
कुछ भी हो जाए मतलब, तो द्वारा मिल जाए या फिर से मिल जाए, तो यहाँ पे करण कारक होगा। उसके बाद अगला है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक का विभक्ति को भी प्रयुक्त होता है, उसका अर्थ के लिए ही होता है। अब देखो यहाँ पे विभक्ति को भी यूज की जाती है, लेकिन वहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, के लिए। और इसकी विभक्ति क्या होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति भी होती है के लिए, के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, बच्चे को गेंद लाओ, बच्चे को गेंद लाओ। अब देखो यहाँ पे को विभक्ति मिल रही है, ठीक है। तो इसको देख के हमें क्या करना है कि दूसरा कारक नहीं बता देना। यह कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है। जैसे कि बच्चे के लिए कोई काम किया जा रहा है, बच्चे को गेंद लाओ। सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, किसके लिए, भाई के लिए मिष्ठान लाती है। तो यहाँ पे किसी के लिए कोई काम किया जाता है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। और के लिए विभक्ति तो मिलती है साथ साथ में, और कभी कभी को विभक्ति भी इसमें मिल जाती है। अगला है हमारा अपादान कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तुओं का अलग होना ज्ञात होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, करण कारक की बात इसका भी विभक्ति से है, किंतु करण में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में होता है अलग होना। जैसे करण कारक में क्या होता है कि डंडे से मारा, डंडे से पीटा, या फिर बाइक से कोई गया कहीं पे, तो से वहाँ पे विभक्ति मिल रही थी कौन से कारक में, करण कारक में, ठीक है। अब यहाँ पे अपादान कारक में विभक्ति से मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चीज़ें अलग होना, अलग होती हुई यहाँ पे ज्ञात होंगी। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरा, सवार घोड़े से गिरा, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, उस जगह से अलग हो रही हैं। उसके बाद हमारा है संबंध कारक। संबंध कारक में तो क्या संबंध प्रकट होगा, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति से बने शब्द इस प्रकार हैं, मेरा मेरी मेरे, अपना अपनी, अपने उनका उनकी उनके। और संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह जैसे कि का की के, ना नी ने नो, रा रे री भी हैं। जैसे कि मेरी घड़ी खो गई, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, वह राम का बेटा है, यह सुरेश की बहन है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल मिले, का की के, रा री रे, ना नी ने वाले विभक्ति वाले, अपना अपनी, मेरा मेरी, उनका उनकी, ये शब्द मिले, तो यहाँ पे संबंध कारक होगा। उसके बाद हमारा है अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि मैं पर भीतर विभक्ति होती है। जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी है, टेबल के ऊपर, जैसे कि टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी है, या फिर कुएं के अंदर मेढक हैं, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये अधिकरण कारक के हैं। उसके बाद अगला हमारा है और लास्ट वाला संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि विभु इधर आओ, हे प्रभु, उसके ऊपर कृपा करना। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, यहाँ पे हमेशा संबोधन कारक होगा।